Hello everyone, I'm Dr. Karanveer. As you all know, only 70 days are left for your FMG exam. These 70 days are really crucial for your studies. It will decide whether you pass your FMG exam or not. Whether you pass the FMG exam with the flying colors or you will not pass your FMG exam at all. So, still lot of you have confusion like from where to do the PYQs, how to be consistent, feeling demotivated, and there are some myths and facts about this exam. So all of this is going to be discussed right now, and do subscribe to the channel as it motivates me a lot. So let's get started. As you all know, if you search FMG in the YouTube, it will going to give you hundreds of results. You can't watch hundreds of videos. So this is the one-step video, which is like a summary of your last 70 days. What to do in this last 70 days. So first thing, can you still do it? There are two answers to that. First, yes, and second, definitely yes. So what you need to do in this 70 days is you have to give your 100%. And if you can't give your 100%, then I'm sorry, you can't clear your FMG exam, because you have to give at least 6 to 8 hours of focused study. So try to study for 10 hours and then you will effectively get 6 to 8 hours of effective study. So second thing comes from where to do the PYQs from. So you can use any trusted resource, but don't do from random YouTube channels or random Telegram groups, because you can't trust their resource or you can't trust the source, because there can be some dispute here and there. So whatever resource you are still using right now, use that, or just have this OG FMG solution. So you can do the PYQs from here and just that. Third, you are feeling demotivated. I know बहुत ज़्यादा होती है डिमोटिवेशन, इस खासकर इस टाइम पे आके कि यार तुम्हारे नहीं आ रहे. कभी कभी होता है कि जीटी में नंबर नहीं आ रहे, 150 क्रॉस नहीं कर पा रहा है, तुम डेली PYQs कर भी रहे हो बट उसमें तुम्हारा डिज़ायर स्कोर नहीं आ पा रहा है, ठीक है, तुम्हारे सब्जेक्ट्स कंप्लीट नहीं हो पा रहे हैं. तो वो सारी चीज़ें होती हैं. तो इनसे इस चीज़ से डील करने के लिए सिंपल चीज़ है कि सबसे पहले तो अपने मम्मी पापा को याद करो, ठीक है, रिमेंबर योर पेरेंट्स. वो कितना प्राउड फील करेंगे जैसे तुम्हारा एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, ठीक है, वो चीज़ सबसे पहली है. दूसरी चीज़, एक चेकलिस्ट बना लो, तो उसमें तुम्हारा दिखेगा तुमको कि तुमने कितना कितना कर लिया, ठीक है. तो जैसे उस पर तुम टिक मारोगे तो तुम्हें लिखेगा कि हाँ, और उसको ऐसी जगह पे लगाओ कि जहाँ पे तुम्हें दिखे. तो जैसे तुमने कुछ किया तो उस पर जैसे टिक मार दिया, जैसे कोई टॉपिक करा उस पर लिख दिया कि हाँ भाई ये वाला टॉपिक हो गया मेरा. एनाटॉमी कर ली पूरी तो उस पर टिक मार दिया, ठीक है. बायोकेम कर लिया उस पर टिक मार दिया, फिजियो कर ली उस पर टिक मार दिया. तो वो तुम्हें मोटिवेट करेगा कि हाँ यार हम ये बढ़ रहे हैं, हम आगे जा रहे हैं. क्योंकि डिमोटिवेशन ज़्यादातर तब आता है कि तुम्हें लगता है कि तुम एक ही जगह पे हो, तुम आगे नहीं बढ़ पा रहे हो. तो ये चीज़ करने से होगा. और जहाँ तक बात रही कि कहते हैं कि अगर तुम्हारे GTs में कम नंबर आ रहे हैं तो उनको बहुत अच्छे से रिवाइज करने की ज़रूरत है. अगर तुम 130-140 के बीच में, तो शायद तुम्हारा कहीं कॉन्सेप्ट में वीकनेस है, ठीक है, या तुम्हें कोई फैक्ट्स नहीं याद हो गया. तुम वहाँ जाओ और एनालाइज करो GT को. उसके लिए तुम मेरी हाउ टू एनालाइज द GT वाली वीडियो देख सकते हो. तो उसको कैसे करते हैं. चौथी चीज़ के ऊपर बात करते हैं, मिथ्स एंड फैक्ट्स. सबसे पहली चीज़ होती है कि हमें लगता है जुलाई वाला एग्ज़ाम बहुत टफ आने वाला है, या जून सेशन है, जुलाई सेशन जो भी है वो बहुत टफ आएगा. नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है. वही 19 सब्जेक्ट्स आने हैं, वही पैटर्न है, सेम चीज़ है. तो एग्ज़ाम को ऐसा सोच के चलोगे तो नहीं होने वाला फिर तो बिल्कुल भी. और दूसरी आती है चीज़ कि एग्ज़ाम 2 एग्ज़ाम 1 से टफ होने वाला है. नहीं, ऐसा भी नहीं होता, ठीक है. एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा वो होएगा, बैलेंस होएगा, हर चीज़ अपने हिसाब से आएगी जितनी वेटेज होती है. कभी कभी होता है कि कोई वेटेज किसी सब्जेक्ट की ज़्यादा होती है एक्सपेक्टेड से, तो वो परफेक्टली नॉर्मल है. बट हाँ, तो चौथी चीज़ के ऊपर बात करते हैं, मिथ्स और फैक्ट्स. सबसे पहले मिथ्स से स्टार्ट करते हैं कि जुलाई वाला एग्ज़ाम टफ होने वाला है. नहीं, बिल्कुल भी नहीं ऐसा होगा. एग्ज़ाम वैसा ही आएगा जैसा अभी दिसंबर वाला आया था या पिछली बार वाला आया था. एग्ज़ाम वही रहने वाला है, ठीक है, सिलेबस वही रहने वाला है. तो ये चीज़ मत सोचो तुम्हें मल्टीपल अटैम्प्ट्स लगेंगे एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए. नहीं, ये भी गलत है. तुम चाहो तो पहले अटैम्प्ट में भी कर सकते हो, और तुम ना चाहो तो तुम सालों लगे रहो, नहीं होने वाला क्लियर. क्योंकि मैं दोनों तरीके के लोगों को जानता हूँ, ठीक है. तो तुम्हारा आराम से हो जाएगा, बट तुम्हें सोचना पड़ेगा. सबसे पहले अपना माइंड बनाना पड़ेगा एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए, और एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी फॉलो करनी पड़ेगी कैसे एग्ज़ाम होता है क्लियर. तो अगर तुम नहीं फॉलो करोगे तो ऑब्वियसली फिर नहीं होने वाला तुम्हारा. बट अगर तुम एक अच्छे से पढ़ रहे हो, एकदम अच्छे से फॉलो कर रहे हो, कंसिस्टेंट हो, और तुमने पूरा सिलेबस किया है, मल्टीपल रिविजन्स करी है, तो हो जाएगा. कि तुम्हें बहुत ज़्यादा स्मार्ट होना पड़ेगा एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए, ऐसा भी नहीं है, ठीक है. एक अगर तुम, मैंने अभी जैसे बताया कि अपने एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हो तो तुम पक्का क्लियर कर लोगे एग्ज़ाम. सो लेट्स टॉक अबाउट द फिफ्थ थिंग. Like some students have difficulty remembering the stuff they have already read. Me, this student is me. Like ऐसा मेरे साथ होता था.
और मुझे ऐसा लगता है मैंने सिलेबस भी कंप्लीट कर लिया है, याद नहीं हो रहा है। तो तुम्हें क्या करना है, रिवीजन की कमी होती है, तब सबसे मेन रीज़न यही है कि रिवीजन कमी है। और रिवीजन ऐसे नहीं कि पूरा 19 सब्जेक्ट कंप्लीट कर लिया फिर तुमने रिवीजन स्टार्ट करी, नहीं, तुमने जो सब्जेक्ट किया तुम उसकी रिवीजन करा करो। तो जैसे तुमने एनाटमी खत्म करी और अगला तुमने बायोकेम स्टार्ट करी, तो बायोकेम के साथ एनाटमी भी रिवीजन रखना उसकी, जैसे अपने क्वेश्चंस कर लिए उसके, या एक बार नोट्स देख लो, तो ये चीज़ रखनी पड़ेगी। ऐसा नहीं करना कि भाई पूरा 19 कर लिया फिर उसका फिर शुरू करोगे, तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं होना, फिर तो तुम भूलोगे क्योंकि बहुत वास्ट होता है 19 सब्जेक्ट को फिर से दोबारा आना। सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टेकिंग केयर ऑफ योर मेंटल हेल्थ. So this time is the period when you are most mentally fatigued. You have to take care of your mental health. For taking care of your mental health, simplest thing you can do is taking a walk. Either in morning or in evening time, you can take a walk like 5, 10, 15 minutes. And I suggest like walking for 20 minutes in the evening and morning. But yeah, either is fine. 5 minutes, 10 minutes, it's okay. And talking to your parents, your loved ones, or just watching some movie and taking half a day off or 1 or 2 hours is also okay. So in a day, just take a break. That's okay. That's totally fine. 1 or 2 hours of taking a break will help you being consistent in your studies. It will helpful in the upcoming preparation of your exam. It will helpful to cheer you up. Yeah. So go, if like you can do anything, like go out and eat something which you like. Go and talk to your loved ones. Going to talk and go out and just sit with yourself in the park. It's also okay. So yeah, these are all the points which you need to remember to pass your FMG exam in the last 70 days. So if you want to pass your FMG exam, do subscribe to this channel. And for the detailed 2 months strategy, you can watch my last video, which I'll put the link in the description. It's getting a really good response, so yeah, it's a good video. You should watch that. If you have any query, make sure to comment in the comment section. I'll make sure to reply to that. So yeah, see you in the next one. As always, keep hammering.